हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय काशी विश्वनाथ। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल से पत्रकार क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। कल 3 अप्रैल 2025 को सूबे के मुखिया माननीय आदित्य योगीनाथ जी कल वाराणसी आए। योगी आदित्यनाथ जी दुर्गा कुंड क्षेत्र में आकर के श्री राम मंदिर का, प्राचीन श्री राम मंदिर का भव्य शिलान्यास किए। वो तो कश्मीरी गंज में किया। वहीं दुर्गा कुंड क्षेत्र में ही आनंद बाग पार्क में स्थित स्वामी भास्करानंद सरस्वती जी का समाधि स्थल है, जो लगभग 125 वर्ष पुराना है। इस पूर्व 125 वर्ष पूर्व इसका निर्माण कराया गया था। सरस्वती जी के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को सरकार नज़रअंदाज कर रही है, जिसके संरक्षण की ज़रूरत है। सरकार की संरक्षण की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, जो दुर्व्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। आइए हम लोग बात करते हैं स्वामी चरणानंद जी से, जो पुजारी हैं, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं वहाँ की समस्याओं को समाप्त करने के लिए। आइए बात करते हैं हम लोग। पहले आप नाम बताएं स्वामी जी, आप, और सारी समस्याएं बताएं। मेरा नाम स्वामी चरण मिश्र। मैं परंपरागत अवैतनिक पुजारी हूँ स्वामी भास्करानंद समाधि स्थल एवं उनकी मूर्ति और बाहर स्थित दुर्गा कुंड स्थल महादेव जी, इन तीनों मंदिरों की मैं परंपरागत पूजा करता चला रहा हूँ सुबह शाम। यह मेठी लाल माधव सिंह ने स्वामी भास्करानंद जी के ही नाम पर अपने इस बाग का नाम आनंद बाग रखा। बाद के राजाओं ने, उनके उत्तराधिकारियों ने इसे नगर पालिका को दान दे दिया और नगर पालिका इस समय नरक बना दी है। नगर निगम में भ्रष्टाचारिता की चरम सीमा है और जिस पर नेताओं का भी, भाजपा नेताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त है। वहाँ इतनी भ्रष्टाचारिता है कि वहाँ के 2 उद्यान अधीक्षक, जिसका सरगना कृपा शंकर पांडे उद्यान अधीक्षक एवं केंद्रीय कार्यालय अधीक्षक 2000 से लेकर 2020 तक रहा और वह उसके बाद उसका
चेला जो है शिवचरण मौर्य भ्रष्टाचारिता है, जिसे कई बार वह निलंबित किया गया। सरकार का आदेश है कि 3 साल और 7 वर्ष के बाद लिपिकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। 35 वर्ष से वह दो पदों पर विराजमान था, उद्यान अधीक्षक एवं केंद्रीय कार्यालय अधीक्षक पद पर, और सुविधा शुल्क लेकर कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ और वरिष्ठ कनिष्ठ के अंदर काम करता था। हर साल वरिष्ठता सूची में हेरा फेरी करके जो है इसने काफ़ी कमाई किया, और गांव के 200 पार्कों में 5000 गमला बेच चुका, और 5000 पेड़ कटवा कर बेच चुका। लगभग 5000 यह कूड़ादान बेच चुका, और पार्कों में स्वयं जो है लगवाता है बच्चों के खेलने के लिए उपकरण, खेल कूद के सामान स्वयं लगवाता है, और स्वयं ही लगाने वाले से कह के बेच देता है 2-2, 3-3 बार। बाउंड्री वाल कई बार कराया, और उसका भी लोहा जो है छड़ निकाल के बिछवा दिया। यह बहुत भ्रष्टाचारी है। अब इसका जो है निर्देशक नगर निकाय निर्देशक पद पर लखनऊ भेज दिया गया है। कानपुर नगर निगम से अब उसको वेतन मिलता है, लेकिन कानपुर से जो उद्यान अधीक्षक आया है सिंह नामक, वह भी महान भ्रष्टाचारी है। दर्शकों को, सरकार को हम बताना चाहेंगे कि स्वामी चरणानंद जी को भास्करानंद जी के आरती पूजा और भोलेनाथ की आरती पूजा के लिए भोर में इनके पास पार्क की चाबी न होने के कारण पार्क को डाक के जाना पड़ता है। इनको उम्र आप देख सकते हैं, क्या उम्र ये है डाक के जाने के लिए। सरकार को, यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि स्वामी चरणानंद जी को एक चाबी मुहैया कराए, ताकि वो गेट खोल करके स्वतः मेन गेट से पूजा पाठ करने के लिए जाया करें। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि स्वामी चरणानंद जी को पानी तक को मुहैया नहीं किया जाता है। आइए बात करते हैं इस विषय में, क्या कहते हैं स्वामी जी, बताइए इस विषय में आप। लाखों रुपए की चोरी हो चुकी। समाधि मंदिर का नगर निगम के जितने वहाँ रहते हैं सब है, पूजन सामग्री जितना बाल्टी उल्टी करोड़ों हजारों रुपए का शिखर चोरी कर चुके। सीढ़ी लगा के नगर निगम का चोरी किया गया है 3-3 टुकड़ा करके, और पुजारी को FIR करना पड़ता है, वकील करना पड़ता है, कचहरी 3-3 महीना थाना और कचहरी दौड़ना पड़ता है। यह स्थिति है। वहाँ प्रेम बाग में बदल गया है, नरक बना दिया है नरक निगम ने, उसका नाम नरक निगम है। और कुरुक्षेत्र इसी तरह आनंद बाग की तरह कुरुक्षेत्र है। तालाब जिस पर भाजपा के नेताओं ने, और पंचतन मंदिर राजा सुरसर का है, उसमें भी अवैध रूप से भाजपाओं ने कब्जा कर रखा है। लाखों रुपया शुभ लेकर के हजारों वर्षों से कुरुक्षेत्र तालाब, सूर्य सरोवर, जिसमें लाखों हिंदू स्नान करते थे, भीगे हुए गंगा जाते थे, उस पर भी सुविधा शुल्क लेकर के भाजपा के नेताओं ने कब्जा करा दिया है। उसमें कूड़ा फेंका जा रहा है। खाली दुर्गा कुंड में ही सफाई होती है इस साल भर से, और तब भी दुर्गंध पानी दे रहा है, और बनाए भर के दुर्गंध युक्त कीचड़ युक्त तालाबों में दुर्गा का और जो है काली जी का एवं सरस्वती माँ का जो है मूर्ति विसर्जन कराया जाता है। क्या यही सनातन धर्म है? क्या यही जो है दूसरे को कष्ट देना? अत्याचार से मैं पीड़ित हूँ, 40 वर्ष से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। इस संबंध में 5 किलो आवेदन पत्र नरक निगम, 1 किलो संधि कार्यालय, 1 किलो DM, 1 किलो कमिश्नर और 1 किलो जो है जन सूचना अधिकार के अंतर्गत मैंने दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1 किलो जो है नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न सचिवों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री तक को मैंने दिया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः मुख्यमंत्री से आग्रह निवेदन है कि वह जाकर स्वयं जो है मैं उनसे मिलने के लिए गोरख धाम भी गया था, लेकिन भेंट नहीं हुई। वहाँ के प्रबंधक को 35 पन्नों को मैंने आवेदन पत्र दिया कि या मैं तो उनको दे दीजिएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मैं लखनऊ जाकर आवास संख्या 9 में उनके रजिस्टर पर नोट कराया है, फिर भी। और वह विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री ठाकुर गुरजन सिंह के साथ गुरु पूर्णिमा में मत्था भी टेक चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य। उनके इलाहाबाद कार्यालय में ही जाकर के मैंने दिया, लेकिन आज तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कुछ नहीं किए हैं, और इसीलिए हार गए वह कौशाम्बी से। और इसीलिए रेलवे मंत्री मनोज कुमार साहब इस एसएसबी कार्यालय में आकर मेरी व्यथा नहीं सुने, और इसीलिए वह भी गाजीपुर से हार गए हैं। इस तरह से सब प्रमाण मेरे पास है। 3 साल और 7 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, सरकार का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सभी आदेश जो है लगे हुए हैं। अगर मेरे आवेदन पत्र को ब्रिजभूषण वंदे भारत टीवी के माध्यम से आप तक पहुंच जाए तो बड़ी कृपा होगी। वहाँ कर्मचारी हैं जो आवास में रह रहे हैं, और वहाँ जो साफ सफाई में जो माली हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, और वहाँ जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, उनका समाधान कैसे होगा स्वामी जी? इसके बारे में सरकार से आप क्या चाहेंगे? इसका निस्तारण कैसे हो पाएगा? मैं आवास की मांग करता हूँ। जब तक आवास नहीं मिलेगा, मैंने खाली भी कराया, जन सूचना के अंतर्गत उनके आयुक्त लखनऊ से आके यहाँ सर्किट हाउस में आए, और जो है यह भ्रष्टाचारी कृपा शंकर पांडे और शिव चरण मौर्य, इन लोगों ने दमयंती शुक्ला और शिव कुमार गुप्ता का क्वार्टर खाली कराया। जब मैं उसमें प्रवेश लेने के लिए गया तो हमको उस प्रवेश नहीं दिया गया। वहाँ चपरासी और एक माली रख दिया गया शिव कुमार गुप्ता और दमयंती शुक्ला के क्वार्टर में। वहाँ संतोष कुमार और जो माली रहते हैं वह एक भी काम नहीं, एक फूल आपको नहीं दिखाई देगा। आपसे निवेदन है कि आप स्वयं चल करके वहाँ की दुर्दशा देखिए और मेरे ऊपर
भास्करानंद सरस्वती जी के समाधि स्थल और भगवान साक्षात भोलेनाथ के शिवलिंग और मंदिर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या देश इससे विकास करेगा? स्वामी भास्करानंद सरस्वती जी के को नज़रअंदाज करने के बाद और भोलेनाथ के भव्य दिव्य शिवलिंग जो कैद है, जिनके पूजा करने के लिए स्वामी चरणानंद जी को प्रतिदिन भोर में बाघ को छाद वाली लांघ के जानी पड़ती है। इस बुढ़ापे में उनको एक मुहैया चाबी तक मुहैया नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि पानी उनको अपनी आवास नवाबगंज से प्रतिदिन लेके जाना पड़ता है। उस स्थल पे दुर्गा कुंड आनंद बाग। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। 3 पीढ़ियों से स्वामी भास्करानंद सरस्वती समाधि स्थल जो दुर्गा कुंड स्थित आनंद बाग पार्क में प्रतिदिन स्वामी चरणानंद मिश्र नवाबगंज से इसी रास्ते भोर में घर से जल लेकर के आते हैं। 85 साल की उम्र के प्रतिदिन भोर के 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं। प्रतिदिन स्नान ध्यान पूजन करने के बाद सीधे वो इसी दुर्गा कुंड एरिए में आते हैं और इसी भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं। ये हैं भोलेनाथ, आप देख सकते हैं। प्रतिदिन स्वामी चरणानंद यहाँ पे भोर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। ये उनकी प्रक्रिया एक दिन की नहीं, नित्य की है, प्रतिदिन की। आप देख सकते हैं भोलेनाथ का सिर्फ भव्य शिवलिंग और मंदिर। यहाँ पे स्वामी चरण 3 मंदिरों में पूजा करते हैं। यहाँ पूजा करने के बाद अंदर स्थित समाधि स्थल और भोलेनाथ के शिवलिंग मंदिर में भी पूजा अर्चन करते हैं। लगभग उनके अनुसार 40 वर्षों से स्वामी चरणानंद यहाँ नित्य पूजा पाठ करते आ रहे हैं। वो घोर समस्याओं से जूझ रहे हैं, कारण कि उनको प्रतिदिन भोर में इस बुढ़ापे में लांघ करके छठवारी लांघ करके भोलेनाथ और स्वामी भास्करानंद सरस्वती जी के पूजा अर्चन करने के लिए जाना पड़ता है। और जल भी उनको अपने घर नवाबगंज से लाना पड़ता है। तो वो मुख्यमंत्री महोदय जी से और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह किए हैं कि उनकी समस्याओं को देखा जाए, समस्याओं से मुक्त किया जाए स्वामी भास्करानंद सरस्वती जी के समाधि स्थल को और इस आनंद बाग को दुर्व्यवस्थाओं से मुक्त किया जाए, इसका संरक्षण किया जाए। क्षति हो रहा है इस समाधि स्थल को। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। वाराणसी जनपद के दुर्गा कुंड क्षेत्र में स्थित आनंद बाग में स्वामी भास्करानंद सरस्वती जी की समाधि स्थल पर दुर्व्यवस्था का वो आलम है और रख रखाव न होने के कारण संगमरमर से निर्मित समाधि स्थल और शिव भोलेनाथ का शिवलिंग मंदिर जगह जगह से फट रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है। वहाँ पर लगे चौखट और पिलर
नाम बदनाम हो रहा है, स्वामी भास्करानंद जी सरस्वती जी का नाम बदनाम हो रहा है। इस संबंध में विस्तृत बात कर रहे हैं हम लोग साथ में स्वामी चरणानंद जी कि उसकी रख रखाव कैसे होगा इस संगमरमर का। आइए बात करते हैं। बोलिए। वहाँ के नरक निगम के माली लोग हर शनिवार को मंदिर के ऊपर मांस मछली पकाकर खाते हैं और जबकि वह स्वामी भास्करानंद जी ऐसे महात्मा थे, परमहंस को प्राप्त थे। यदि कोई भक्त विश्वनाथ जी में माला चाहता था तो उस भक्त को वही माला उनके गले में दिखाई देता था। दूसरे विश्वनाथ जी के रूप में पूजे जाते थे। तभी तो कमांडर इन चीफ इंडिया लाखर लेडी हट लाव लश्कर के साथ आनंद बाग में आया और हैट उतार कर आशीर्वाद लिया और स्वामी जी का हाथ पकड़ के आनंद बाग में घुमा जो है और गुदौलिया पर स्थित मजुमदार स्टूडियो के मालिक मजुमदार को बुला करके फ़ोटो खिंचवाया। यह ऐसे महान एक फ्रेंच लेडी इनकी भक्तिन थी। मार्क ट्वेन आया था, स्वामी भास्करानंद जी के काशी को कहा था कि यह ऑक्सफोर्ड है, काशी का ऑक्सफोर्ड बताया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है। तो इस तरह से स्वामी भास्करानंद जी से मार्क ट्वेन ने साक्षात्कार किया था। जैसे और काशी के विषय में लिखा था, आप आकर के नेपाल नरेश के सेनापति मीन बहादुर राणा ने आकर यहाँ संन्यास की दीक्षा लिया था। यह कानपुर के मैथे लालपुर गांव में 12 बजे रात्रि को इनका जन्म हुआ था और यहाँ आनंद बाग में 27 वर्ष समाधि लिए जाने तक रहे। 1899 में जो है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को 9 जुलाई को इन्होंने समाधि लिया था। उस समय लाखों भक्त यहाँ पर इकट्ठा थे। सोचिए आप, वहाँ शारदीय नवरात्र सप्तमी के दिन 12 बजे रात्रि को जन्म हुआ था कानपुर के मैथा गांव में। बघेल साहब से भी लोगों ने कहा, अरे क्या उप मुख्यमंत्री क्या नाम? केशव प्रसाद मौर्य। हैं? केशव प्रसाद मौर्य नहीं भाई, ब्रजेश पाठक। हाँ, ब्रजेश पाठक भी आए थे, इनको भी एप्लीकेशन दिया गया था। और यह कितने जो है लोग परिवार के कुल गुरु थे। वहाँ के शोभन सरकार के गुरु थे स्वामी भास्करानंद जी। और फिर भी इतना एप्लीकेशन देने के बावजूद भी आज तक इस पुजारी को अत्याचार से मुक्त नहीं किया गया और न तो आवाज़ दिया गया। और वहाँ के माली नरक निगम के माली पानी और बिजली का आनंद उठा रहे हैं और पुजारी नवाबगंज से पानी लेके जाता है पूजा करने सुबह शाम। इतना कष्ट, इतना अत्याचार आज तक कोई पुजारी सहन नहीं किया होगा। यह तो हमारे इस पुजारी के जो है बाबा पूजा करते थे, 3 पीढ़ी से पूजा, और उन्हीं के नाम पर मेरी दादी मेरा नाम रखी है स्वामी चरण मिश्र। जैसे कि माता दीन शुक्ला ने अपने इन्हीं स्वामी जी के आशीर्वाद से ही उनको 3 लड़के हुए थे और उन्होंने बड़ा लड़का स्वामी दयाल शुक्ला स्वामी जी के नाम पर रखे, दूसरा स्वामी चरण शुक्ला जो BHU में प्रोफेसर थे, और तीसरे स्वामी शंकर शुक्ला जो रथ यात्रा पर स्थित BTS स्कूल के प्रिंसिपल थे। और उन्होंने माता जी शुक्ला ने कानपुर के नरवल में भास्करानंद इंटर कॉलेज स्थापित किया। लुधियाना में भी इनका मंदिर है और यहाँ रोहनिया में भी भास्करा तालाब बनवाया। और गया साहब खत्री कानपुर के जो कि इनके परम भक्त थे, उन्हीं को लेकर के यह
समस्त तीर्थ यात्रा किए थे। उन्होंने मैं इनके मैथा गांव में भास्करा कुंड बनवाया हैं। इस तरह से और वहाँ प्राइमरी स्कूल चलता है, भास्करानंद प्राथमिक विद्यालय। विनोद कुमार अवस्थी वहाँ के उनके वाइस प्रधानाचार्य हैं। शोभन सरकार के गुरु के भी गुरु थे स्वामी भास्करानंद जी। आ जाइए। आप आइए। बाद ऑनलाइन क्या इंस्टीट्यूट का है ये? ऑनलाइन नहीं लूँगा, उसके लिए ऑनलाइन लेने की जरूरत है। मेरे पास टेलीग्राम का चैनल है, कोई ऐसा वीडियो ही नहीं है। हाँ, टेलीग्राम का तो कोई वीडियो ही नहीं है, टेलीग्राम पे जो अपलोड नहीं करता है, सब अपलोड सब मिल जाता है।
जब तुम्हारा था मित्र लगे तुम गाली पकड़ देने, आगे पीछे देखा जाता है।